दोस्तों नमस्कार। YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया और एक दूसरी तरफ मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बांग्लादेश के मैं कई दिन से लगातार कुछ वीडियो देख रहा हूँ जो विचलित करते हैं। बात उस पर भी करने का मन है, लेकिन आज इन दोनों विषयों से अलग आपको लेकर चलता हूं भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी पर। और प्रश्न यह है कि क्या कोई नरेंद्र मोदी के अस्तित्व को चुनौती देने का प्रयास कर रहा है, और यदि यह प्रयास हो रहा है तो वो कौन है। दोस्तों सबको पता है पिछले 10 सालों से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने जो चाहा वो हुआ। उगता हुआ सूरज था, पुरानी कहावत है उगते हुए सूरज को दुनिया सलाम करती है, लेकिन जब सूरज अस्त होने लगता है तो अंधेरा भी सूरज को चुनौती देता है। तो क्या मोदी का सूरज अस्त होता हुआ लग रहा है कुछ लोगों को जो चुनौती देने का साहस कर रहे हैं? इसी विषय पर चर्चा करूंगा। और ये प्रश्न इसलिए उठा कि जो भाजपा चंद घंटों में, एक दिन 2 दिन में या समय से पूर्व ये ऐलान कर देती थी कि अमुक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का अब राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त हुए कई महीने हो गए, लेकिन नया अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है। ऐसी क्या मजबूरी है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी इस बार ये नहीं कह पा रहे हैं कि भाई इनका कार्यकाल खत्म हो गया और अब ये अध्यक्ष बनेंगे। दोस्तों खबरें ये हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले और सह कार्यवाहक अरुण सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित और कई लोगों की कई मीटिंगें हो चुकी हैं, लेकिन इन मीटिंगों में किसी भी नाम पर सहमति नहीं बन पा रही। जिस नाम को मोदी जी और अमित शाह आगे बढ़ाते हैं उस नाम पर आरएसएस को ऐतराज होता है, और जिस नाम को आरएसएस आगे बढ़ाता है उस नाम पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ऐतराज होता है। तो ऐसा क्या हो गया कि कल तक संघ ने भी वही माना जो मोदी ने कह दिया, जो अमित शाह ने कह दिया, और आज अचानक ऐसा हो गया कि जो मोदी जी कह रहे हैं और जो अमित शाह कह रहे हैं संघ उसको मानने को तैयार नहीं है। क्या संघ को कुछ खतरा लग रहा है? क्या संघ को मोदी जी का सूर्य अस्त होते हुए लग रहा है? आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के पिछले लोकसभा चुनाव में, देश के पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा का वोट शेयर भी गिरा है और भाजपा की सीटें भी पर्याप्त मात्रा में कम हुई है, और भाजपा को टीडीपी और जनता दल यू जैसे सहयोगियों के बल पर सरकार बनानी पड़ी है। अब तो दोनों बहुमत की सरकारें थी, तो निश्चित ये तो निश्चित है कि भाजपा इस बार अपने मनमानी से फैसला नहीं कर पाएगी। ये अभी हमने वक्फ बोर्ड वाले मसले पर देख लिया। अब अभी तक तो मोदी जी और अमित शाह की कार्यशैली ऐसी थी कि ना कोई विचार ना कोई विमर्श, जो कह दिया वो हो गया, और इस बार ऐसी स्थिति नहीं है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये चाहता है कि संगठन पर अपनी पकड़ मजबूत बनाई जाए। आरएसएस की नाराजगी का एक और कारण बताया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में यदि आप नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार में के भाषणों को देखें तो उनके भाषणों में भाजपा का नाम बहुत कम होता था। यह मोदी की गारंटी है,
यह मोदी की सरकार है, यह मोदी की हिम्मत है, यह काम मोदी ही कर सकता है, मतलब मोदी ब्रांड की बात होती थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस बात को लेकर नाराज है और भाजपा के भी पुराने लोग इस बात को लेकर नाराज हैं कि नरेंद्र मोदी ब्रांड पर जोर दे रहे हैं, भाजपा के ब्रांड पर जोर कम दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में इससे भाजपा को राजनीतिक रूप से नुकसान हो सकता है। कल को मान लो मोदी जी रिटायर होते हैं या मोदी जी हटते हैं या किसी कारण से उन्हें हटाया जाता है, तो ये वाली बात आएगी वो तो पहले जो भी कुछ था मोदी की वजह से, भाजपा की वजह से कुछ था ही नहीं। तो मोदी के उन भाषणों को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के अनेक लोगों में और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों में नाराजगी जताई जा रही है। और इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के अनेक वरिष्ठ नेता ये चाहते हैं कि नया अध्यक्ष किसी का मोहरा ना हो, नया अध्यक्ष सबकी सहमति से बनाया जाए। भाजपा की और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चिंता उत्तर प्रदेश को लेकर भी है। सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में भाजपा हारी थी और ये भी सब जानते हैं कि योगी जी ही में वो क्षमता है जो अमित शाह अखिलेश यादव को रोक सकते हैं या अखिलेश यादव को चुनौती दे सकते हैं। किसी और में ऐसी क्षमता नहीं लगती और ये संभावना लगती है कि यदि योगी जी को हटा दिया तो उत्तर प्रदेश में एक बड़ा खतरा खड़ा हो सकता है। पहले ये उड़ी थी कि अमित शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं और अमित शाह होते तो निश्चित रूप से अमित शाह का पुराना कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है, उनको एक सफल अध्यक्ष माना जाता है। लेकिन अमित शाह का गृह मंत्री के रूप में विकल्प नहीं है कोई भाजपा के पास, सिर्फ एक विकल्प है और वो है योगी जी। यदि योगी जी को वहां लेकर जाते हैं तो उत्तर प्रदेश कौन संभालेगा? उत्तर प्रदेश में एक रिक्त स्थान पैदा हो जाएगा। तो इसलिए अमित शाह को दोबारा अध्यक्ष नहीं बनाया जा रहा। और जहाँ तक मेरी जानकारी है या मैं समझता हूँ कि आरएसएस को भी अमित शाह के नाम पर ऐतराज नहीं होगा, लेकिन संभवतया मेरी निगाह में भी कोई ऐसा दूसरा नाम नहीं है योगी जी के अलावा जो गृह मंत्री के रूप में अमित शाह की जगह ले सके। अब प्रश्न यह है कि नया अध्यक्ष फिर कौन होगा? क्या मोदी जी की सहमति से होगा या आरएसएस की सहमति से होगा? किस गुट की कितनी चलेगी ये देखने का विषय है। एक बात ध्यान रखिए, मोदी जी का भी यदि आप पिछला रिकॉर्ड देखेंगे और मोदी जी की आदत देखेंगे, मोदी जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो अधिकांश मंत्रालय भी मंत्रियों के माध्यम, सेक्रेटरिएट के माध्यम से खुद चलाते हैं। मंत्रियों की कम चलती है, प्रधानमंत्री की अपनी ज्यादा चलती है। और मोदी जी ने पहले भी संगठन के अंदर अपने विरोध को कुचल दिया है। मैं दो नाम आपको याद दिला रहा हूं। प्रवीण तोगड़िया एक बहुत बड़ा नाम था गुजरात का और एक बहुत बड़ा नाम था पूरे देश का, और दूसरा नाम संजय जोशी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक बहुत बड़ा नाम था। ये दोनों नरेंद्र मोदी के विरोधी थे और आप सबने देखा होगा दोनों को मोदी जी ने कुचल दिया। तो अब प्रश्न यह है कि क्या मोदी जी भाजपा और आरएसएस के उन तत्वों को कुचल देंगे जो मोदी जी के अस्तित्व को चुनौती दे रहे हैं, या इस बार मोदी जी अपने ढलते हुए अस्तित्व को समझेंगे, पहचानेंगे और भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दबाव को मानते हुए अपने कदम पीछे हटाएंगे? अब मोदी जी हटे पीछे या मोदी जी नहीं हटे पीछे, यह तब पता लगेगा
जब भाजपा का नया अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। देखना है अभी, हो सकता है नड्डा जी का ही कार्यकाल बढ़ जाए। यदि नड्डा जी का ही कार्यकाल बढ़ता है तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि जो मोदी जी ने चाहा वही हुआ। और मोदी जी ने पहले भी, आपने पिछले 10 सालों में देखा ही है कि मोदी जी ने जिसको चाहा उसको मुख्यमंत्री बना दिया, जिसको चाहा राज्यपाल बना दिया। बहुत सारे ऐसे लोग कैबिनेट में आए जिनकी भाजपा के लोग उम्मीद ही नहीं करते थे, और बहुत सारे ऐसे लोग भी आए ऐसे लोग नहीं आए जिनकी भाजपा के लोग उम्मीद करते थे। और मैं ये भी कहने में कोई संकोच नहीं करूंगा कि भाजपा के अंदर और सोशल मीडिया पर काफी बड़े तबके को ये नाराजगी है कि मोदी जी ने हिंदुत्व के नाम पे तो हमसे वोट लिया है, लेकिन उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया है। और यह प्रश्न भाजपा के लोगों से बराबर पूछा जाता है। तो इन सारी चुनौतियों को भाजपा को भी देखना है, आरएसएस को भी देखना है और मोदी जी को भी देखना है। फिलहाल इंतजार कीजिए, देखना है कि यह मोदी बनाम अदर्स जो संघर्ष भाजपा और आरएसएस के अंदर ही चल रहा है, इसमें विजयी कौन होता है। लेकिन एक बात निश्चित है कि संघर्ष है, मोदी जी का कहीं ना कहीं विरोध है, कोई ना कोई ऐसा है जो मोदी जी को चुनौती देने का साहस कर रहा है। बस देखना यह है कि जीत मोदी जी की होती है या दूसरे गुट की होती है। दोस्तों, आज की बात में यहीं तक। कल फिर मिलेंगे किसी बात पर। आप सबसे सिर्फ आज फिर चलते समय ये अनुरोध करूंगा, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल फिर किसी नए विषय में बात होगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।